आप सभी का ज्योतिष दीप चैनल में स्वागत है। आज हम वक्री शनि का कमाल वक्री शनि का कमाल के ऊपर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से शनि की अनेक प्रकार की गतिविधियां और मानव शरीर के ऊपर उसकी गति का क्या प्रभाव पड़ता है, सांसारिक प्राणी किस प्रकार से पीड़ित होता है और किस प्रकार से प्रसन्नचित रहता है, शनि के विषय में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं। इससे पूर्व आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुने, लाइक करते हुए आगे के लिए अपने इष्टजनों को प्रेरित करें जो जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। शनि सभी ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो मंद गति से चलता है और मंद गति के चलने के फलस्वरूप ये एक राशि में 2.5 वर्ष चलता है। जिस राशि पर संचरण करता है उस राशि को और उससे आगे और पीछे वाली राशियों को ये प्रभावित करता है तथा जिस राशि पर यह चल रहा है उससे तीसरा भाव तीसरी दृष्टि से जो राशि पड़ती है उसको प्रभावित करेगा। 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से भी राशियों को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप 3 राशि जहां ये चल रहा है और 3 जहां इसकी दृष्टियां पड़ रही हैं उन सबको बहुत ही प्रभावित करता है। आज मकर राशि में ये संचरण कर रहा है। मकर राशि में 24 जनवरी 2020 को प्रातः 9:58 पर शनि महाराज अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही इन्होंने अपनी राशि मकर राशि और कुंभ राशि तथा धनु राशि को प्रभावित करना शुरू कर दिया तथा ये 24 जनवरी से 10 मई 2020 तक मार्गी की रूप में आगे बढ़े और 10 मई को ये 7 डिग्री 49 कला पर पहुंच गए, जो इनकी एक तरह की बाल्यावस्था थी। इस बाल्यावस्था में ही इन्होंने इन राशियों को जो प्रभावित किया उनका हाल, उनका व्यवहार, उनकी चर्चा परिचर्चा जो इन राशियों से संबंधित व्यक्ति हैं वे स्वयं भोग रहे हैं, बतला रहे हैं। 11 मई को ये शनि महाराज वक्री हुए हैं। वक्री से तात्पर्य है जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार निरंतर लगातार आगे बढ़ता रहता है तो हम उसे मार्गी कहते हैं, और जब वही ग्रह अपनी गति से आगे न बढ़ करके पीछे की ओर मुड़ता है उसे हम वक्री
गति कहते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि जब ग्रह अपनी गति से और मंद हो जाता है, वह और मंद हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, तो वह गति भी वक्री गति कहलाती है। राशि को ये प्रभावित करते हैं। शनि इस समय ये मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि के विषय में एक कथन और है जो बहुत ही सार गर्भित है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का हो अथवा शत्रु राशि का हो अथवा पापाक्रांत हो, तो गोचरीय काल में उस राशि के जातक को ये विशेष कष्ट पीड़ा देते हैं। अर्थात उस जातक से भयंकर परिश्रम कराते हैं और परिश्रम के फलस्वरूप तदनुसार उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब फल की प्राप्ति नहीं होती है तो जातक विचलित हो जाता है, मन से पीड़ित होने लगता है कि मैं इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूं लेकिन उसके अनुरूप मुझे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। और जब किसी जातक के जन्म के समय पर यदि शनि स्वराशि के हों अथवा उच्च राशि के हों अथवा मित्र राशि के हों अथवा योग कारक शनि हों, तो गोचरीय काल में विशेष रूप से शुभ फल देते हैं। इसलिए ये उतार चढ़ाव के कारण से कि ये अपनी निम्न राशि शत्रु राशि में कितना भयंकर कष्ट देते हैं और अपनी राशि उच्च राशि मित्र राशि योग कारक राशि में कितना बड़ा शुभ फल देते हैं। इसलिए इनको शनि को न्याय दंड नायक, इसलिए शनि को दंड नायक बोला जाता है। और जितना कष्ट पीड़ा शनि देते हैं इतना कोई भी ग्रह पीड़ा कष्ट पीड़ा नहीं देता। तथा इसी प्रकार से जितने लंबे समय अर्थात एक राशि में 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं, इतने लंबे समय तक कोई दूसरा ग्रह नहीं रहता। सबसे ज्यादा यही ग्रह एक ऐसे हैं जो एक राशि में मंद गति से 2.5 वर्ष तक चलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक अनेक प्रकार के कष्टों को अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करता है। इसलिए इस विषय में मेरा स्वयं का ये मानना है कि शनि जैसा कोई देने वाला नहीं और शनि जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। यदि शनि को प्रसन्नचित कर लिया जाए, यदि शनि महाराज की कृपा हो जाए तो शनि वारे के न्यारे कर देते हैं, शनि अटूट भंडार भर देते हैं। और शनि यदि पीड़ित हों, उनको पीड़ितावस्था से प्रसन्नचित नहीं किया जा सके तो शनि बर्बाद कर देते हैं, सड़क पर ला देते हैं। इसी प्रभाव को हम 12 राशियों में देखते हैं। इस समय शनि मकर राशि में चल रहे हैं, जो धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि के ऊपर उतरती हुई 7.5 है, मकर राशि पर मध्य 7.5 है, कुंभ राशि पर प्रारंभ की 7.5 है।
ये 12 राशियों में किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, आइए इस प्रभाव को देखें। मेष राशि में मेष राशि के जातक, मेष राशि के जातकों का शनि 10th हाउस में, मेष राशि के जातकों का शनि 10th हाउस में चल रहा है और 10th हाउस में ये कारक हैं। इसलिए जब से इन्होंने 24 जनवरी 2020 से 10 मई 2000 तक इन्होंने इन जातकों को काम धंधे से, कर्म से, जो नौकरी वाले हैं, नौकरी से पीड़ित, कितने जातकों की नौकरी छूट चुकी होगी, कितनी जातकों की नौकरी कगार पर होगी। इसी प्रकार से कितने मेष राशि के जातक जो हैं अपने बिजनेस व्यापार से पीड़ित हो रहे होंगे। ये लगातार इन्होंने ये पीड़ा दी है। जैसे ही ये शनि वक्री हुए 11 मई से धीमी गति से, इन्होंने इसी मेष राशि के जातकों को धीरे 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 शुभ फल देना शुरू कर दिया है। ये अपनी वक्री काल में 4 माह 18 दिन रहेंगे और 4 माह 18 दिन में से आप जानते हैं 18 दिन में से आज लगभग 10 दिन निकल चुके हैं। ये धीरे धीरे शुभ फल दे रहे हैं और अपने 4 महीना 18 दिन के कार्यकाल में ये शुभ फल देने लग जाएंगे। जो पीड़ा दे रहे थे उस पीड़ा से उल्टे हो जाएंगे और पीड़ा जो है नहीं रहेगी। इसी प्रकार से मेष राशि के जातक अपनी इस पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। इसी प्रकार से वृष राशि के जातकों की ये शनि भाग्य भाव में 24 जनवरी से संचरण कर रहे थे और भाग्य में अनेक प्रकार की पीड़ाओं को दे रहे थे। जब कोई व्यक्ति पीड़ाओं से पीछे की तरफ हट जाता है तो वो पीड़ाएं कम हो जाती हैं और उसको शुभता का या थोड़ा सा आराम महसूस होता है। तो वृष राशि के जातकों की 11 मई से इसमें भाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होगी और उनको शुभ फल महसूस होंगे, अर्थात शुभता आएगी, भाग्य उदय होगा, अर्थात उनके कई रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम सुधरेंगे और उनसे राहत मिलेगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के शनि 8th हाउस में संचरण कर रहे थे। ये 6, 8, 12 त्रिक स्थान है और पाप ग्रह 6, 8, 12 में सबसे ज्यादा कष्ट पीड़ा देते हैं। ऐसे कष्टकारक शनि इस 8th हाउस में मिथुन राशि के जातकों को विशेष कष्ट पीड़ा अवश्य 24 जनवरी से लेकर के 10 मई तक देते आ रहे हैं। अब वही शनि जो है वक्री हुए हैं तो उन कष्ट पीड़ाओं से सामान्य सी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि 8th हाउस के कारक ग्रह भी हैं, दीर्घ आयु देते हैं। शारीरिक पीड़ा तो देते हैं लेकिन आयु को दीर्घ करते हैं, इसलिए इस प्रकार की पीड़ा इनको महसूस नहीं होगी कि जो जिनका जीवन चला जाए। लेकिन अनेक प्रकार की पीड़ाएं ये मिथुन राशि वाले जातक प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए शनि इस समय
सेवेंथ हाउस में हैं, संचरण कर रहे हैं। 24 जनवरी 2020 को ये शनि महाराज इस राशि में सेवेंथ हाउस में आए और 24 जनवरी से 10 मई तक ये व्यापार में, बिजनेस में, पत्नी के स्वास्थ्य में कई प्रकार की धीरे धीरे पीड़ाएं लगातार उत्तरोत्तर देते चले आए। आज जैसे ही 11 मई को ये शनि महाराज वक्री हुए हैं, 8 माह 4 माह 18 दिन में ये इसी राशि में वक्री के रूप में रहेंगे और आज के समय ये बाल्यावस्था के हैं। तो इन कार्यों में ये धीरे धीरे पत्नी का स्वास्थ्य भी सही होगा और व्यापार बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। उसमें जो रुकावटें थी वो चालू हो जाएंगी। अनेक प्रकार के सहयोग मिलने लग जाएंगे, जिससे इन प्रकार इस राशि के जातकों को थोड़ा आराम या शांति मिलेगी। यदि इस राशि के जातक इन शनि को महाराज को प्रसन्नचित कर लें, 22 मई को शनि जयंती है। यदि शनि जयंती के दिन विधिवत रूप से शनि की पूजा कर ली जाए तो विशेष लाभदायक होगी, जो अद्भुत चमत्कार दिखाने वाली होगी। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारक है, चौंकाने वाला है। 6 हाउस 6, 8, 12 त्रिक है और 6, 8, 12 में कोई जब पाप ग्रह बैठता है तो बहुत ही भयंकर पीड़ा देता है, अनेक प्रकार के रोग देता है। वो रोगों क्या पूरा अच्छी तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, ऋण लगातार बढ़ता चला जाता है, गुप्त शत्रु लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जो अनेक प्रकार का कष्ट पीड़ा देते हैं। ऐसे सिंह राशि के लिए ये शनि 6 हाउस में 24 जनवरी से 10 मई तक इन्होंने अपना पूरा चमत्कार दिखाया है, चौंकाया है सिंह राशि वालों को। अब वही सिंह राशि वालों को 11 मई से धीरे धीरे कुछ राहत महसूस होगी, जो उनके लिए कुछ शांति प्रदान करेगा और कष्ट पीड़ा में या जो भी उनकी रोग हैं या लोन हैं या उनके दुश्मन हैं, उनके अंदर राहत मिलेगी, वो पीड़ित नहीं करेंगे। इसके बाद में हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि महाराज 5th हाउस में हैं और 5th हाउस संतान का है। जब से इस राशि में आए तब से संतान की पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे कमी आती गई। पढ़ाई उनकी सिटिंग पावर, ग्रासिंग पावर कम हो गई, मन में उच्चाटन बेचैनी हो गई, वो विधिवत रूप से विद्या अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बुक या अन्य प्रकार के साधनों में भी कमी आई, जो न पढ़ने का एक कारण बन गया और बच्चे अपनी पढ़ाई से विमुख होकर को उच्चाटित हो गए। जैसे ही अब ये 11 मई से शनि महाराज बकरी हुए हैं और उत्तरोत्तर ये बकरी होते चले जाएंगे, 4 महीना 18 दिन। वही जातक के बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सिटिंग पावर पढ़ेगी, ग्रासिंग पावर बढ़ेगी और उनके पढ़ाई के साधनों की बुक या अन्य मटेरियल भी उनको उपलब्ध होगा, जिससे उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों का
शनि 4th हाउस में, तुला राशि के जातकों के शनि 4th हाउस में, 4th हाउस माता का घर है, 4th हाउस व्हीकल है, 4th हाउस बुद्धि है, 4th हाउस घर है। इन सब चीजों में शनि महाराज ने जब मकर राशि में प्रवेश किया तब से माता के स्वास्थ्य में कमी, व्हीकलों में प्रॉब्लम, बुद्धि में भ्रमित होना और घर के अंदर अनेक प्रकार की पीड़ाओं का जन्म हो गया। अब वही सब चीजें वक्री होने पर ये शनि महाराज उसमें राहत प्रदान कर रहे हैं और करेंगे। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशियों के जातकों की ये 3rd हाउस में शनि महाराज 24 जनवरी 2020 को आए और उनके छोटे भाई बहन को इन्होंने पीड़ा देना शुरू कर दिया। उन भाई बहनों के मन में उच्चाटन, बेचैनी, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, विल पावर कम होना, ये सब महसूस हुआ। जैसे ही ये 11 मई से ये वक्री हुए हैं, उन छोटे भाई बहनों को धीरे धीरे 4 महीना 18 दिन लाभ मिलता रहेगा और उस 4 महीना 18 दिन के बाद में पुनः फिर उनको सचेत किया जाता है कि वो फिर उसी पीड़ा से ग्रसित होने लगेंगे। इसके बाद धनु राशि के जातकों को हम देखते हैं। धनु राशि के जातकों के ये शनि महाराज 2nd हाउस में, 2nd हाउस धन का घर है, ये इससे धन की प्राप्ति होती है, वाणी का कारक है, वाणी अच्छी हो जाती है जातक की, और परिवार है, एलिमेंट्री एजुकेशन है। जब से ये शनि महाराज इस भाव में आए तो ये कहा जाता है कि अपने घर को कोई भी डाहिन तक नहीं बिगाड़ती। इन्होंने धन भाव और को सहयोग दिया, वाणी में सहयोग दिया और परिवार में भी सहयोग दिया। तो ये इसमें आकर के इन्होंने अच्छे फल दिए, लेकिन वक्री काल में ये धीरे धीरे और उसमें शुभता प्रदान करेंगे। इसके बाद में आते हैं हम मकर राशि। मकर राशि स्वयं की राशि है, स्वयं के घर में शनि महाराज विराजमान हैं और जिस जातक के जन्म के समय पर शनि इसी राशि के स्वामी हैं या योग कारक हैं, तो ऐसे जातकों को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सदैव लाभ प्राप्त हुए हैं। और आज भी जब शनि की 7.5 आई है तो वह शनि की 7.5 भी लाभ प्रदान कर रही है और करती रहेगी। इसलिए शनि, मकर जाति के लिए शनि का वक्री होना और शनि में मकर राशि में संचरण करना लाभदायक है। इसके बाद में इनके मकर राशि वालों को स्वयं को लाभ मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इनकी बढ़ेगी और बढ़ती आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के शनि अपने से 12th हाउस व्यय के, खर्चे के स्थान पर चली गई। 12th हाउस व्यय है, एक्सपेंडिचर है। 12th हाउस यात्रा है, जिसमें यात्रा में खर्चा होता है। 12th हाउस अनेक पीड़ाओं का स्थान है, जो त्रिक का भाव है। इस त्रिक भाव में शनि महाराज अच्छे शुभ फल नहीं देते हैं
खराब ही फल देते हैं। जैसे ही वो इसमें आए हैं तब से वो खराब फल देते आ रहे हैं, लेकिन बकरी काल में उनके अंदर कुछ उनको राहत प्राप्त हो रही है। और फिर ये राहत 4 महीने 18 दिन बाद राहत खत्म हो जाएगी और पुनः परेशानियों के लिए वो तैयार हो जाएं। इसके बाद आप मीन राशि के जातकों के लिए शनि महाराज लाभ स्थान पर, प्रॉफिट के स्थान पर संचरण कर रहे हैं। और इन्होंने जब से यहां पर आए हैं तब से स्वयं का घर है, लाभ का घर है, ये लगातार शुभता प्रदान करते चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार की लाभ की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं, जो इनके लिए शुभ लाभदायक हैं। बकरी काल में थोड़ी सी मामूली सी समस्याएं सामने आई, जो उनको गिना नहीं जा सकता, या वो इतने प्रबल उनका प्रभाव नहीं दिखाई देगा जिससे वो जातक पीड़ित हो सके। सामान्य से कष्ट व्यक्ति सामान्य रूप से ही निकाल देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शनि जैसा कोई कष्टकारक ग्रह नहीं। जब ये जिसको कष्ट देता है तो जातक इसको दुष्ट बोलते हैं। जब ये कर्मों के अनुसार फल देता है तो दुष्ट नायक बोलते हैं। और ये समाज के लिए कष्ट प्रदान करता है, दंड नायक है, तथा अनेक प्रकार की पीड़ाओं का भी कारक है, लेकिन अनेक प्रकार के शुभ फल प्रदान करने वाला भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शनि जैसा कोई देने वाला नहीं और शनि जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जिन जातकों के जन्म के समय पर शनि स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का योग कारक है, वह शनि इस गोचरीय काल में मकर राशि वालों को विशेष रूप से लाभदायक देता ही रहेगा। जिनका शनि शत्रु राशि का है, नीच राशि का है, पापाक्रांत है, वो अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा देगा, जिसके फलस्वरूप इसकी उपचार करना, इसको प्रसन्नचित करना उनका परम धर्म है। जिनके लिए ये शुभदायक है वो यदि पर थोड़े से इसको और प्रसन्नचित करेंगे तो और विशेष लाभ देगा, और जो इनके लिए पीड़ित है, पीड़ा देने वाला है, वो यदि इसको प्रसन्नचित करेंगे तो उनको काफी बड़ी राहत मिलेगी। और राहत मिलेगी तो जातक जो है प्रसन्नचित होंगे। इसी भावना के साथ में आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, समझें, लाइक करें और अपने इष्ट जनों को प्रेरित करें, तो आपका कल्याण होगा और आगे भविष्य में अनेकों का कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।